नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही जानी पहचानी सी चिंता को सामने लाते हैं। ये चिंता जुड़ी है हमारी युवा पीढ़ी से, खासतौर पर 15 से 25 साल के जो किशोर और युवा हैं। हाँ बिल्कुल, कई घरों में आजकल ये जनरेशन गैप वाली बात सुनने में आ रही है ना, जहाँ बड़े लोग जो हैं वो युवाओं के भविष्य को लेकर, उनकी लाइफस्टाइल को लेकर और दुनिया को वो कैसे देखते हैं उसको लेकर थोड़े चिंतित हैं। सही कहा। और ये स्रोत कुछ खास मुद्दों पर उंगली उठाते हैं, जैसे मोबाइल पर बहुत ज्यादा निर्भरता, हाँ, सामाजिकता में शायद थोड़ी कमी आ रही है और नशे की तरफ झुकाव भी बढ़ रहा है। ये कुछ बातें हैं जिन पर ये स्रोत रोशनी डाल रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए जरा देखते हैं कि ये स्रोत गहराई में क्या कहते हैं। हाँ, देखिए, इन दस्तावेजों से एक बात तो साफ लगती है कि युवाओं की जो दिनचर्या है, रूटीन जिसे कहते हैं, वो अक्सर थोड़ी अस्त व्यस्त सी है। और मोबाइल और इंटरनेट का असर वो तो है ही, उनके आपसी मेल जोल पर और शायद उनकी संवेदनाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। हाँ, स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनमें एक तरह का इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद बढ़ रहा है। हाँ, और रिश्तों की जो पुरानी गर्माहट थी वो शायद वो थोड़ी कम होती दिख रही है। ये बात तो है। और ये स्रोत सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं, वो आत्मविश्वास की कमी और कुछ नया सीखने में जो एक अरुचि सी होती है उसकी भी बात करते हैं। ये शायद ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि कई युवा अनजाने में ही सही पर एक तरह की निराशा या दिशाहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। और इसी के साथ एक और बड़ी चिंता जो इन स्रोतों में साफ दिखती है वो है नशे की। ओह हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कम उम्र में सिगरेट, शराब या फिर ड्रग्स, इसका चलन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और चिंता की बात यह है कि समाज में इसे लेकर एक तरह की स्वीकार्यता सी बढ़ती दिख रही है। ये तो बहुत चिंताजनक है। और दुखद बात यह भी है, जैसा कुछ लेखों में कहा गया है, कि कभी-कभी पेरेंट्स खुद भी इन आदतों से जूझ रहे होते हैं। ये स्थिति वाकई सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत बताते हैं कि अभिभावक परेशान हैं कि भाई उनके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। ऐसा महसूस होता है कि समाज में शायद प्रेरणा देने वाले, जीते जागते रोल मॉडल्स की कमी है, या जीने के जो स्पष्ट सकारात्मक तरीके होते हैं वो कहीं मिसिंग हैं। हाँ, पुराने महापुरुष तो हैं किताबों में, मूर्तियों में, पर आज जीने के लिए उदाहरण कहाँ से मिले? सही बात। तो यहीं पर ये स्रोत एक प्रस्ताव सामने रखते हैं, जीवन विद्या का। जीवन विद्या? हाँ, इसे एक मानवीय शिक्षा या चेतना विकास मूल्य शिक्षा कहा गया है। और इसका उद्देश्य सिर्फ नौकरी या व्यापार के लिए तैयार करना नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका लक्ष्य क्या बताते हैं स्रोत? ये जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे कैसे अलग है ये? देखिए, इसका मुख्य लक्ष्य जैसा इन दस्तावेजों में समझाया गया है वो है युवाओं को पहले तो खुद को गहराई से समझने में मदद करना, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना। हाँ, फिर रिश्तों को जिम्मेदारी से निभाना सीखना, समाज में अपनी एक पॉजिटिव भूमिका को पहचानना और प्रकृति के साथ, नेचर के साथ तालमेल बिठाकर जीना। हाँ। जीवन विद्या में एक सेंट्रल आइडिया है व्यवस्था को समझना, सिर्फ बाहरी समाज की नहीं बल्कि अपने अंदर की व्यवस्था को भी। अच्छा। और इसमें मूल्य यानी वैल्यूज को सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं माना जाता बल्कि मानवीय अस्तित्व के लिए जरूरी वास्तविकता यानी रियलिटी के रूप में समझाया जाता है। और इसमें स्वावलंबन की भी बात की गई है ना, उसका क्या मतलब है? हाँ, यहाँ स्वावलंबन का मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना नहीं है बल्कि अपनी सोच में, अपनी समझ में स्वतंत्र होना, अपनी जरूरतों को सही तरह से पहचानना और उन्हें पूरा करने के लिए सक्षम होना। ये समझदारी से समाधान तक पहुंचने का रास्ता है। तो ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है। क्या स्रोतों में इसके कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिए गए हैं कि ये कहीं इस्तेमाल हुआ हो? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इन्हें परखा गया है। स्रोत बताते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ शैक्षिक पहलों में इसका प्रभाव देखा गया है। दिल्ली सरकार का जो हैप्पीनेस करिकुलम है उसके भी कुछ हिस्से इसी दर्शन पर आधारित हैं। बच्चों में इमोशनल समझ बढ़ाने पर फोकस है। अच्छा। और AICTE जो इंजीनियरिंग वगैरह की शिक्षा देखती है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उन्होंने भी इसके महत्व को माना है। इसे इंजीनियरिंग के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। अरे वाह। और हाँ, अभ्युदय संस्थान अछोटी का जिक्र है जो दुर्ग जिले में है, छत्तीसगढ़ में। वहां पेरेंट्स स्कूल के माध्यम से कई सालों से इसका लाभ ले रहे हैं।
ये एक सफल प्रयोग माना जाता है। ये जानना तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग इसके बारे में और जानना चाहें, उनके लिए स्रोत क्या सुझाव देते हैं? हाँ, स्रोत सुझाव देते हैं कि अभ्युदय संस्थान अछोटी से संपर्क किया जा सकता है। वहाँ परिचय शिविर होते रहते हैं। अच्छा, परिचय शिविर। जी, और अधिक जानकारी के लिए या अगले शिविर कब हैं, ये जानने के लिए संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं। 2 नंबर हैं। एक है चंद्रशेखर भैया, उनका नंबर है 9893025307। मैं दोहराता हूँ, 9893025307। इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। ठीक है। और दूसरे हैं मंजीत भैया, उनका नंबर है 9301359227। फिर से बोलता हूँ, 9301359227। ये नंबर भी कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए है। 9301359227। हाँ जी, तो इन नंबरों पर बात करके शिविरों की पूरी जानकारी मिल सकती है। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इन्हीं नंबरों से मिल जाएगा। उस ग्रुप में रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं शिविरों के बारे में। ये बहुत अच्छी जानकारी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हमारे स्रोत आज के युवाओं से जुड़ी जो वास्तविक चिंताएं हैं, जैसे बिखरी हुई दिनचर्या, मोबाइल का बहुत ज्यादा असर, आत्मविश्वास में कमी, नशे का खतरा, प्रेरणा की कमी, इन सब को सामने रखते हैं। हाँ, लेकिन साथ ही ये जीवन विद्या के रूप में एक संभावित दिशा भी दिखाते हैं। और जैसा आपने बताया, इसके सकारात्मक परिणाम कुछ जगहों पर दिखे भी हैं। बिल्कुल, और स्रोत इस बात पर पूरा भरोसा दिलाते हैं कि ये प्रयास करने लायक है, क्योंकि अनेकों लोगों ने इसे जांचा परखा है और इसका लाभ उठाया है। हाँ, स्रोत यही सुझाव देते हैं कि इसे खुद जांच कर देखना चाहिए। हाँ, और एक बात और, ये स्रोत इस पर भी जोर देते हैं कि ये बदलाव सिर्फ युवाओं पर ही केंद्रित नहीं है। इसमें माता-पिता, शिक्षक और पूरे समाज की सक्रिय भागीदारी और अपनी समझ पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। ये एक तरह का सामूहिक प्रयास है। बिल्कुल सही। तो अंत में एक विचार करने लायक सवाल ये उठता है कि क्या समस्या सिर्फ युवाओं में है, या फिर हमें उस पूरे माहौल को, जिसमें शिक्षा, परिवार, समाज सब शामिल है, उसे और गहराई से समझने की जरूरत है, जहां हमारे युवा पल बढ़ रहे हैं।